रात के समय गांव में अंधेरा छाया हुआ है। चारों ओर विचित्र आवाजें और छायाएं दिख रही हैं। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और कुछ आवाजें सुनकर डर से सहम रहे हैं। गांव की रातें अचानक से डरावनी हो गई थीं। अजीब आवाजें सुनाई देती और छायाएं किसी अज्ञात शक्ति का एहसास कराती। क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, ये आवाजें हर रात तेज हो रही हैं। मुझे डर लगने लगा है। हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। गांव के लोग एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास इकट्ठा होते हैं जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति गांव वालों को पुरानी कहानियां सुनाता है और सब ध्यान से सुन रहे हैं। गांव के बुजुर्ग, जिनका नाम पंडित जी है, ने ऐसी घटनाओं के बारे में पहले भी सुना था। वे गांव वालों को पुश्तैनी कहानियां सुनाते हैं। ये घटनाएं कोई साधारण चीज नहीं है। तो फिर ये क्या है पंडित जी? हमें क्या करना चाहिए? हिम्मत रखें और सच का सामना करें। पंडित जी की बातों से गांव वाले सोच में डूब जाते हैं। लोग अपने घरों में चिंतित बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, जबकि बाकी लोग सहमे हुए हैं। गांव के लोग डर और असमंजस में थे। वे आत्मा के इरादों को नहीं समझ पा रहे थे और हर रात उनका डर बढ़ता जा रहा था। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन कैसे? शायद पंडित जी के कहे अनुसार कुछ करना पड़ेगा। एक युवक दीपक गांव के बाहर खुले मैदान में खड़ा है, विचार मग्न। दीपक आसमान की ओर देखता है और कुछ सोचता है। दीपक, एक साहसी युवा, ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। वो गांव के डर को दूर करना चाहता था। मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैं इन घटनाओं का सामना करूंगा, चाहे कुछ भी हो। दीपक रात के समय गांव के चारों ओर घूमता है, सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। दीपक पेड़ों के पीछे छिपकर आवाजों की दिशा में चलता है। दीपक ने अपनी खोज को गहराई से शुरू कर दिया था। उसने ध्यान से हर आवाज और छाया का अध्ययन करना शुरू किया। यहाँ कुछ विचित्र है, मुझे इसके पीछे का सच जानना होगा। दीपक गांव वापस लौटता है। उसके चेहरे पर संतोष की झलक है। वो गांव वालों को एकत्र करता है और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताता है। दीपक ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली थीं। वो गांव वालों को बताना चाहता था कि कैसे वे इस समस्या का सामना कर सकते हैं। मुझे कुछ सुराग मिले हैं। क्या हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? हाँ, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। दीपक गांव की लाइब्रेरी में पुरानी किताबों के ढेर के बीच बैठा है, धूल भरी किताबों की पंक्तियों में खोया हुआ। दीपक धीरे धीरे एक एक किताब खोलता है, धूल हटाकर पुरानी कहानियों को पढ़ता है। दीपक ने अपनी खोज शुरू की। गांव की पुरानी कहानियों और किताबों में आत्मा के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए उसे उम्मीद थी कि इन किताबों में उसे कुछ न कुछ जानकारी मिल जाएगी जो उसके सवालों का जवाब दे सके। यहाँ इतनी सारी किताबें हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। शायद यह किताब कुछ मदद कर सके। दीपक एक पुरानी किताब में गहरे शब्दों को पढ़ रहा है। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक है। दीपक एक खास पंक्ति पर ठहरकर ध्यान से पढ़ता है। अंततः दीपक को आत्मा का नाम पता चला, कंचना। यह नाम सुनते ही उसे कुछ याद आने लगा। तो आत्मा का नाम कंचना है। कौन थी ये कंचना? दीपक गांव के एक बुजुर्ग से बात कर रहा है जो कंचना की कहानी बता रहा है। बुजुर्ग दीपक को कंचना की दास्तान सुनाता है। दीपक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कंचना की मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। उसके मन में सवालों का गुच्छा उठ खड़ा हुआ। कंचना एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी मृत्यु रहस्यमयी थी। क्या हुआ था उसके साथ? दीपक बुजुर्ग की बातों में खो जाता है। दीपक अपने कमरे में बैठा है। दिमाग में कंचना की कहानी गूंज रही है। दीपक ध्यान से कंचना की कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। दीपक को कंचना की कहानी और उसकी पीड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगी। वो जानने लगा कि क्यों आत्मा भटक रही है। अब समझ में आ रहा है कि कंचना की आत्मा क्यों परेशान है। यह दर्द, यह अधूरापन उसे चैन नहीं लेने देता। दीपक आत्मा से संवाद करने की तैयारी करता है। वो अपने मन में साहस जुटा रहा है। दीपक कमरे में इधर उधर टहलता है, सोच में डूबा हुआ। दीपक ने ठान लिया कि वो कंचना की आत्मा से बात करेगा, उसकी पीड़ा को समझेगा और उसे मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा। मुझे कंचना की आत्मा से बात करनी होगी।
शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। दीपक गांव के मंदिर की ओर बढ़ता है जहां कंचना की आत्मा अक्सर देखी जाती है। दीपक मंदिर की ओर दृढ़ कदमों से चलता है, संकल्पित और साहसी। दीपक के मन में आत्मा से मिलकर उसकी पीड़ा को समझने और उसे शांति देने का संकल्प था। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने इसे चुना था। कंचना, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी कहानी जाननी जरूरी है। दीपक गांव की गलियों में घूम रहा है, तभी उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। दीपक उस बूढ़ी महिला के पास जाता है और बातचीत शुरू करता है। गांव की शांत गलियों में दीपक एक बूढ़ी महिला से मिलता है जो उसे कंचना के बारे में कुछ बताने वाली है। वो औरत कंचना की करीबी दोस्त थी। नमस्ते। क्या आप कंचना को जानती थी? हाँ बेटा, मैं उसकी करीबी दोस्त थी। बूढ़ी महिला कंचना की कहानी सुनाने लगती है। बूढ़ी महिला कंचना के जीवन के बारे में बताती है। वो भावुक होकर दीपक को कंचना के जीवन की कहानी सुनाने लगती है। कंचना एक जिंदा दिल महिला थी जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहद खुश थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। कंचना अपनी जिंदगी से खुश थी, लेकिन कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे। फिर क्या हुआ? बूढ़ी महिला कंचना की मृत्यु के बारे में बताने लगती है। बूढ़ी महिला कंचना की मृत्यु का विवरण देती है। वो भावुक होकर सच्चाई बताती है। षड्यंत्र के कारण कंचना की असमय मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो गांव में भटकने लगी। उन षड्यंत्रों ने उसकी जान ले ली। और उसकी आत्मा? क्या उसकी आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही है? हाँ, उसे शांति नहीं मिली। दीपक आत्मा की शांति के उपायों पर विचार करता है। वो समाधान के लिए योजना बनाने लगता है। दीपक ने ठान लिया कि वो कंचना की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करेगा। वो उपायों पर गंभीरता से विचार करता है। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। दोनों मिलकर योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। योजना बनाना। दीपक और बूढ़ी महिला आत्मा की शांति के लिए योजना बनाते हैं। दोनों मिलकर विस्तार से उपायों पर चर्चा करते हैं। दीपक और बूढ़ी महिला ने मिलकर कंचना की आत्मा को शांति दिलाने के उपायों पर काम करने की योजना बनाई। यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर उनका हौसला बुलंद है। हम कुछ ऐसा करेंगे जो उसकी आत्मा को शांति दे सके। सही कहा, हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। दीपक हाथ में टॉर्च लेकर मंदिर में प्रवेश करता है। यहीं से सब शुरू हुआ था। सच यहीं छिपा है। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। पंडित जी अंधेरे से बाहर आते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था दीपक। कंचना कौन है और वो मेरे पीछे क्यों है? कंचना कोई साधारण आत्मा नहीं, उसे धोखा दिया गया था। 20 साल पहले गांव में एक लड़की थी, कंचना। सुंदर, सीधी, लेकिन गांव के कुछ लोगों की बुरी नजर उस पर थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। अगले दिन कुएं के पास उसका दुपट्टा मिला, लेकिन शरीर कभी नहीं मिला। किसने किया था ये सब? गांव के ही कुछ बड़े लोगों ने। दीपक को शक होता है, क्या उसके अपने पिता भी? मंदिर में धुआं फैलता है। कंचना की आवाज गूंजती है, सच सामने लाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। दीपक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। दीपक अपने घर में पुराने संदूक को खोल रहा है। बाहर तेज बारिश हो रही है। उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में उसके पिता, प्रधान जी और कुछ अन्य गांव वाले, और पीछे खड़ी कंचना। पापा, आप भी उस रात वहां थे? बिजली चमकती है। मां की चुप्पी। दीपक अपनी मां के पास जाता है। मां, सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ बातें दबी रहे तो ही अच्छा है।